स्वागत है आपका फिर से एक नई कहानी में। सब कुछ अलग था उनमें, बस एक था तो दोनों का दर्द व घुटन जो दोनों ने महसूस की थी। प्यार के खोने की, उसकी तड़प की। जब पहली बार अतुल ने उसे देखा अपने घर के बाहर अमरूद तोड़ते, तभी उसकी आंखें बेचैनी बढ़ गई। उसके लंबे बाल, बड़ी बड़ी बोलती आंखें, उसकी चंचलता, सब कुछ उसे बांधे हुए था। उसने अतुल से पूछा, ये कहाँ घुसे जाते हो, तुम्हारा घर है क्या? अतुल तो सब भूल ही गया कि वो तो सच में उसका ही घर है, पर शायद वक्त ना दो तो अपना घर भी पराया हो जाता है। उसकी आवाज़ सुनकर अंजलि दौड़ी आई। अब क्या हुआ, किसकी क्लास ले रही हो? उसने कहा, कोई पागल है मम्मी। और जब अंजलि की नज़र अतुल पर पड़ी तो उन्होंने उसे गले से लगा लिया, उसे डांट लगाई। अरे यही तो है तेरा खड़ूस, नहीं पहचाना? और अतुल से मिलवाया। यह है अर्पण, तेरी सबसे बड़ी क्रिटिक। अतुल ने आश्चर्य से अर्पण को देखा। जब वो हॉस्टल गया तब तो कैसी जल्दी सी थी, और अब घर की ओर मुड़ा तो पीछे से आवाज आई, अब भी तो वैसा ही है, खड़ूस। अतुल को याद है अर्पण उसकी बहन अर्चना की बेस्ट फ्रेंड है। बात पर तनक जाती है, पर अर्पण ने उसकी माँ को मम्मी क्यों बुलाया, उसकी समझ में नहीं आया। उसने अपनी माँ से पूछा तो उन्होंने बताया, अर्पण जब 11वीं क्लास में थी तब उसकी माँ दुनिया से चली गई और वो अकेली पड़ गई। तब मैंने उससे बोला कि वो मुझे माँ बोल सकती है, तब से वो बेटी है मेरी, बताते हुए उनकी पलकें भीग गई। उसके बाद अर्पण अक्सर घर में मंडराती हुई नजर आती, पर हर बार वो उसे अनदेखा करने की कोशिश करता, पर दिल तो उसे ही ढूंढ रहा होता। उसका दिल खोलकर हंसना, गुस्सा होना और अर्चना से लड़ना, माँ से लाड करना, सब उस पर अलग ही असर कर रहे थे। एक दिन उसने अर्पण को पूछते हुए सुना, खड़ूस कब जाएगा? तो अर्चना ने कहा, इस बार लंबी छुट्टी में आए हैं। तो अर्पण बोली, क्या नीरस बेटा है आपका? मम्मी और सब ठहाका मार कर हंस पड़े। तब अतुल ने खुद को आईने में देखा। क्या वो सच में खड़ूस है? क्या वो हंसना भूल गया है? जवाब उसे भी पता था, पर खुद से सच को कहने में हिम्मत चाहिए होती है। एक दिन अर्चना के रूम से गानों की आवाज़ आ रही थी। अतुल ने उसे डांटने को जैसे ही दरवाज़ा खोला, उससे लगा चेयर खिसक गया और अर्पण अतुल के ऊपर गिर गई। अतुल ने उसे संभाल लिया, पर अर्पण ने उसे चिल्लाया, दोनों को नहीं कर सकते क्या? अतुल ने गुस्से से अर्पण को देखा और वापस आ गया। उसे अपने व्यवहार पर आश्चर्य हो रहा था कि अगर कोई और होता तो वो कितना कुछ बोलता, पर अर्पण को क्यों कुछ नहीं बोल पाया। कुछ दिन बाद अर्चना और उसकी सहेलियों का एडवेंचर पार्क घूमने का प्लान बना, पर लोग ज़्यादा थे और शाम का समय था, तो सबने अतुल को साथ कार चलने को कहा। मजबूरी में उसे जाना पड़ा। पार्क जाते ही सब घूमने निकल गए। अतुल कार में ही गाने सुनते हुए बैठा था, तभी अर्पण वाटर बोतल लेने आई। उसने पूछा, तुम्हें नहीं घूमना क्या? उसने ना में सर हिलाया, फिर वो चली गई। आगे जाते ही कुछ लोग आए और उनमें से एक ने अर्पण का दुपट्टा खींच लिया और स्कार्फ की तरफ गले में लपेट कर ऐसे देखा जैसे नज़रों से अर्पण को नोच रहा हो। अर्पण को लगा वो क्या कर डाले उनका। गुस्से से उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अतुल ने पहले पुलिस को कॉल किया, फिर गाड़ी से बाहर आया और अर्पण के पास गया। उसने अर्पण के कंधे पर हाथ रखा और बोला, अगर खुद से नज़रें मिलाना है तो जाओ और अपना दुपट्टा लेकर आओ, क्योंकि इज्जत दुपट्टे से नहीं सोच से होती है। उसकी सोच को तमाचा मारो कि तुम्हारी इज्जत एक दुपट्टे की मोहताज नहीं है। अगले ही पल अर्पण उस आदमी के सामने थी। उसने उससे कहा, मेरा दुपट्टा शराफत से दे दो, वरना अगले पल ही जो होगा तुम झेलना। वो अर्पण के गुस्से और भीड़ इकट्ठा होने से थोड़ा डर गया था, पर था तो मर्द, उससे कहाँ बर्दाश्त होने वाली थी। ऐसी ललकार कर बोला, क्या करेगी तू? अर्पण बोली, झापड़ लगाऊंगी मैं भी और ये लोग भी जो अपनी घर की औरतों की इज्जत करते हैं। तो वो जोर से बोला, लगा के दिखा। और अर्पण ने एक जोर का तमाचा उसे जड़ दिया। उसने जैसे ही अर्पण का हाथ पकड़ने की कोशिश किया, अतुल ने उसके दूसरे गाल पे झापड़ रसीद की।
तब तक पुलिस भी आ गई, उसने पकड़ कर ले गई। अर्पण का दुपट्टा अतुल ने उसके गले से निकाल कर अर्पण को दिया। अर्पण तब तक हिल गई थी। उसने अतुल के सीने से सिर रख दिया और बच्चों की तरह रोने लगी। अतुल ने उसे चुप कराया और बच्चों की तरह उसके बाल सहलाने लगा। फिर धीरे से बोला, तुम तो बाहुबली निकली यार। फिर अर्पण ने अतुल को देखा और मुस्कुराने लगी। तब तक अर्चना और उसकी बाकी की दोस्त आ गई। अतुल ने सबको गाड़ी में बैठने का इशारा किया और वो वापस आ गए। अर्चना को अतुल ने सारी बात बताई तो वो भी अर्पण से लिपट गई। बोली, सॉरी मैंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया। तो अतुल बोला, तुम्हारी फ्रेंड तो बाहुबली है क्या? डरना और सब हंसने लगे। अतुल ने बैक मिरर से अर्पण को देखा और वो भी मुस्कुरा रही थी और अतुल को देख रही थी। अब अतुल का वक्त अर्पण के इंतज़ार में गुजरता और अर्पण का अतुल के घर। दोनों को बात समझ आ रही थी कि कुछ है जो दोनों को बांध रहा है। वो चाहकर भी खुद को रोक नहीं पा रहे। एक दिन अर्पण को अंजलि ने बोला, बेटा आ जा, यहीं रुक जा ना, पहले तो हर वीकेंड में यहीं रुकती थी, आज मूवी देखेंगे, एंजॉय करेंगे। तो अर्चना भी बोली, मैडम के भाव बढ़ गए हैं, रुकती है या? तो अर्पण का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। उसे अजीब लग रहा था, वो तो इस घर की मेंबर ही थी, फिर अब क्यों बेचैनी? उसने धीरे से अतुल की ओर देखा, वो चुपके से उसे ही देख रहा था। तो अर्चना बोली, अंकल से मैं अब बोलूँ क्या? तो उसने बोला, नहीं मैं आ जाऊँगी शाम 7-8 बजे तक। जब वो आई तो उसने सफ़ेद कलर की नाइटी पहनी थी, बहुत ही प्यारी लग रही थी। अतुल तो कब से उसका ही इंतज़ार कर रहा था। दरवाज़ा खोला तो अंदर आने को बोलना ही भूल गया। अशोक ने आवाज़ लगाई, कौन है बेटा? तो अतुल बोला, बाहुबली है पापा। अशोक दौड़ता आया। अर्पण गुस्से से अतुल को देख रही थी तो अशोक उसके सिर में हाथ रख कर बोला, अरे ये तो मेरी शेरनी बेटी है। और अर्पण मुस्कुरा दी और अशोक के गले लग गई। अंजलि बोली, अरे बेटी तो मेरी भी है। और अर्पण का माथा चूम लिया। तो अतुल बोला, हाँ हमें तो गोद लिया है आपने। फिर सब हंसने लगे। देर रात मूवी और गपशप का दौर चला। 2 बजे तक सब अपने रूम में जाने लगे तो अर्पण अर्चना के रूम में चली गई, पर नींद कोसों दूर थी। पानी पीने के बहाने वो बाहर आई तो देखा कोई पोर्च में टहल रहा है। उसने झाड़ू पकड़ा और धीरे से वहाँ गई, अगर कोई चोर हुआ तो। पर जैसे ही मारने के लिए झाड़ू उठाया, अतुल चिल्लाया, ये क्या कर रही हो? उसने झाड़ू फेंक दिया और दोनों हंसने लगे। अर्पण ने पूछा, तुम क्यों जाग रही हो? उसने पानी पीने का बहाना किया। फिर उसने अतुल से पूछा, तुम क्यों जाग रहे हो? तो अतुल शांत हो गया और झूले की ओर इशारा किया, वहाँ बैठे। अर्पण बैठ गई। फिर अतुल जब उसकी बगल में बैठा, उसकी धड़कन बढ़ गई, लगा दिल उछल कर बाहर आ जाएगा। अतुल ने बोलना शुरू किया, मैं और अंकुर क्लास फर्स्ट से एक साथ हैं, हर काम एक साथ करना, सब हमें जय वीरू बोलकर चिढ़ाते थे। वो तुम्हारी तरह मेरी मम्मी पापा के बेहद करीब था। जब हम 11th में थे, उसको एक लड़की से प्यार हो गया। मुझे ये बात बुरी लगी तो उसने कहा, एक दिन तुझे भी ऐसे ही प्यार हो जाएगा। उस लड़की के साथ उसे 1 साल पूरे हो गए थे। उसकी ही बातें करता, जब भी मिलता उसके लिए तोहफे लेता, पर उस लड़की ने उसका दिल तोड़ दिया। जब उसे उस लड़की के कुछ और बॉयफ्रेंड के बारे में पता चला, वो बहुत रोया। मैंने उसे बहुत समझाया, वो चुप तो हो गया, पर उसका मन कहाँ शांत होता। अगली सुबह जब मैं उठा, उसके घर गया, वहाँ बहुत भीड़ थी। अंदर घबराते हुए गया तो मेरा दोस्त कफन में लेटा था और अतुल की आंखें भीग गई। अर्पण एकटक उसे देख रही थी और उसका दर्द महसूस कर रही थी। अतुल आगे बोला, उस दिन से मैंने सोच लिया, कभी किसी से प्यार नहीं करूँगा, मैं किसी को अपनी लाइफ में इतनी जगह दूँगा। फिर अतुल शांत हो गया और शून्य में निहारने लगा। अर्पण समझ चुकी थी वो उससे क्या कहना चाहता है। उसने कहा, बहुत रात हो गई है, सो जाओ, और चुपचाप चली गई।
अगले दिन वो सुबह ही अपने घर चली गई। अतुल को अर्चना ने बताया कि अर्पण की आंखें बहुत सूज गई थी, जैसे पूरी रात रोई हो। अगले दिन रमेश ने अर्पण से पूछा, आज घर में ही घुसी है मेरा बच्चा, क्या हुआ? अर्चना से लड़ाई हुई? क्या हुआ? अर्पण बोली, नहीं पापा। उनकी गोद में सर रख के सो गई। रमेश को समझ आ गया था जो दर्द वो इतने सालों से सह रहा था, अब उसकी बेटी की बारी है। रमेश और अशोक का घर लगा हुआ था, दोनों की छत एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। अशोक के परिवार ने बुरे वक्त में रमेश का बहुत साथ दिया। अर्चना उनको अपनी बेटी ही लगती, कभी अर्पण उनके घर में होती, कभी अर्चना रमेश के घर। पर अतुल को बचपन से में ही देखा था, रमेश ने तो कभी ज़्यादा जान नहीं पाया था उसे, पर अब उसे जानना बहुत ज़रूरी लग रहा था। रमेश को कुछ दिन ऐसे ही निकल गए। एक दिन अर्पण अपनी छत पर बैठ कर किताब पढ़ रही थी, पर वो अलग ही दुनिया में है, कोई भी बता सकता था। रमेश ने बगीचे से उसे देखा, फिर उसकी नज़र अशोक के लॉन पे पड़ी, जहाँ से अतुल अर्पण को देख रहा था। उसकी नज़र में एक दर्द था, बेचैनी थी। उसने अतुल से कहा, हेलो यंग मैन, क्या हाल है? अतुल अपनी सोच की दुनिया से बाहर आया और बोला, अच्छा हूँ अंकल, आप कैसे हैं? रमेश ने उसे बताया कि वो अर्पण के लिए परेशान है, अब सोच रहा हूँ उसकी शादी कर दूँ, पर लड़का उसके योग्य चाहिए। उनकी बातें सुनते ही अतुल को लगा वो सांस नहीं ले पा रहा। वो बेचैनी से अंदर चला गया। अगले दिन अर्पण बगीचे में अमरूद के पेड़ के नीचे खड़ी थी। जब अतुल ने उसे देखा, वो उसके पास गया, बोला, कुछ नहीं। अर्पण ने ही बोलना शुरू किया, जानते हो मेरे मम्मी पापा की लव मैरिज थी। मैंने जब भी उन्हें देखा, प्यार में डूबे देखा, उनकी समझ, केयर, ज़िंदगी को जीने का तरीका देखकर मैं यह सोचती थी कि जीवन की परिभाषा ही यही है। पर जब मम्मी चली गई तो पापा की हालत देखकर लगा कि उन्होंने माँ से इतना प्यार किया ही क्यों। उनका दर्द में पूरी रात जागना, उनके सामान को सहेजना, उनके लिए तड़पना, सब कुछ मुझे बेचैन कर देता है। आज भी उनको अकेले रोते हुए देखती हूँ कई बार, और हर बार ये विश्वास हो जाता है कि मैं प्यार कर ही नहीं सकती। ये दर्द मुझे चाहिए ही नहीं। अतुल, ये दर्द मुझे महसूस नहीं करना। और उसके गाल आंसू से भीग गए। अतुल समझ गया उसे आगे क्या कहना है, और वो खामोशी से जाने लगा। तो अर्पण ने कहा, तुम्हें याद है हम पहली बार यहीं मिले थे ना? अतुल भी उस पल को याद कर मुस्कुरा उठा। अर्पण ने फिर कहा, जब उस दिन तुमने मुझे गले लगाया, तब से ही ना जाने क्यों लगता है कुछ अधूरा सा रह गया है, जैसे कुछ मुझसे ही दूर हो गया है। अतुल ने उसे आंखों में दर्द भरकर बस इतना ही कहा, अधूरा तो मैं भी हो गया हूँ। अर्पण और खामोश कदमों से चला गया। कुछ दिन ऐसे ही निकल गए। अर्पण का जब अर्चना से मिलने का मन होता वो अर्चना को ही बुला लेती, पर अक्सर उदास रहती, ना जाने कहाँ खोई रहती। अगर जाती भी कभी अशोक के घर तो अर्चना के रूम में बंद हो जाती। वो अतुल को देखना ही नहीं चाहती थी। अगर वो सामने आ गया तो आंसू रोकना मुश्किल हो जाता उसके लिए। एक दिन अर्चना खुशी में फुदकती हुई आई और बोली, चल मिठाई खा। अर्पण ने कहा कि इस खुशी में तेरी शादी तय हो गई है क्या? अर्चना बोली, अरे शुभ शुभ बोल, भैया का सिलेक्शन हो गया है IAS में, अब वो सबसे बड़े अधिकारी बन जाएंगे। अर्पण के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अर्चना बोली, वो अगले हफ्ते मसूरी जा रहे हैं 1 साल के लिए, फिर पोस्टिंग होगी। अर्पण को जैसे सदमा लग गया ये सुनकर। जिससे भाग रही थी अब तक, अब वो जा रहा है। अब उसे 1 साल तक देख भी नहीं पाएगी, जिंदा कैसे रहेगी? आंसू किसी तरह आंखों में छुपाए वो अर्चना के घर गई, घर की ओर भागी। अर्चना रमेश का मुंह मीठा करने चली गई। अर्पण से बोली, जा तेरे खड़ूस को विश कर दे। अंजलि से पूछा, अतुल कहाँ है? अंजलि बोली, बेटा छत में है, जा बधाई दे दे उसे, और काम में लग गई। अतुल एक पेपर में कुछ पढ़ रहा था। अर्पण ने उसे गुस्से से देखा और उसको जोर जोर से उसकी भुजाओं को मारने लगी। तुम खुद को क्या समझते हो?
1 साल मेरे बिना रह सकते हो ना, जाओ जहाँ जाना है, पर इतना याद रखना अगली बार आओगे तो ये बाहुबली मिलेगी नहीं तुम्हें, मर जाएगी फिर रोना मेरी तरह। अतुल ने उसके हाथों को पकड़ कर खींचा और अपनी बाहों में भर लिया। तुमको मरने दूंगा। तब तो उसे एहसास हुआ कि अब वो पूरा हो गया है। उसका सीना आंसुओं से भीग गया था। उसने अर्पण का चेहरा अपनी हथेली में लेकर कहा, तुम्हारे पापा चाहते थे कि उनकी बेटी को उसके लायक लड़का मिले, तो तुम्हारे लायक तो बनना ही था ना। अब उनसे मांगने आऊँगा तुमको और हमेशा के लिए तुम मेरी बाहुबली बन जाओगे। और उसके होठों को चूम लिया और दोनों का प्यार से डर उनको एक कर गया। धन्यवाद।